अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हलीम PS मुखलचक का टीचर और मेरे शायद में बैठे हुए जमील साहब जो शेख करीम मंच के प्रवक्ता हैं और मुजाहिद इस्लाम साहब जो बज़्म गुड्डा के एडमिन हैं। इन लोगों के सराह पर के बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए ग्रामर के साथ और ग्रामर के बगैर क्या होता है, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और शायद सुन के बच्चों को इससे कुछ फायदा हो। लोग बोलते हैं कि ग्रामर के बगैर इंग्लिश नहीं बोल सकते या कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चा पैदा होता है और 2-3 साल के अंदर वो बातें करता है और सारी तरह की बात समझने भी लगता है, उन्होंने कौन सा ग्रामर पढ़ा जो बोलता है। हालांकि इसमें भी ग्रामर है, वो करके देखते हैं कि गिर जाओगे, गिर गया, गलत काम कर रहे हो तो गिरना भी वो उस घटना से जानता है, उस वाक्य से जानता है कि हाँ इसी को गिरना कहते हैं। तो ग्रामर में मोटी मोटी किताबें होती है जो ग्रामर की होती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे बोलने में और लिखने में काम आता है। मैं इस बारे में सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश का स्पेलिंग जानते हैं और A से Z तक हमको लेटर का ज्ञान होता है कि A से Z तक जो लेटर के समूह हैं ये अल्फ़ाबेट है और इस अल्फ़ाबेट में अगर एक एक को हम अलग कर दें, A को अलग, B को अलग, C को अलग, तो ये हमारा क्या है, लेटर है। इसको पढ़ते ही हम जैसे शुरू करते हैं तो बच्चा पढ़ता है कि A का मीनिंग एक होता है और ANN का मीनिंग एक होता है। तो बच्चे के ज़हन पर यह बात आती है एक का मीनिंग भी एक और N का मीनिंग भी एक, तो उसे पढ़ाया जाता है कि जो वावेल है बेटे ये AEIOU, इससे जो शुरू होगा वहाँ पर N लगेगा और इसको छोड़कर जो कंसोनेंट है इससे भी वावेल है वहाँ पर A लगेगा। इस बारे में मैं एक कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि बच्चे जब पढ़ते हैं कि वह एक यूरोपियन है तो देख रहा है ही इज ए यूरोपियन, वहां पर वावेल से शुरू है और ए लग रहा है। तब इंडियन है तो वहां पर एन लगता है। MLA है जहां पे एम से शुरू होता है वहां भी एन लगाते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं बड़ों से भी कि बच्चों को थोड़ा सा समझाएं। यह जो हम हिंदी पढ़ाते हैं स्वर वर्ण ओ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो इससे जो शुरू होगा एक्चुअली वहां पे एन लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, तो वहां पर ए होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे ही लिखना चाहते हैं तो यो लग जाता है न कि ओ। मैंने कहा था कि जो स्वर है उससे शुरू होगा तो वहां होगा। आप इसी तरह से लिखते हैं कि वो एक काना है, वो एक काना आदमी है, ही इज ए वन आइड मैन, तो वो है जो वावेल है लेकिन वहां ए लगाते हैं क्योंकि वो हमारे स्वर वर्ण में नहीं आता है। जबकि इसे हम आउल कहते हैं, OW आउल वहां पे आता है। कुल मिला के ये बातें हुई। कहते हुए कि SP है, ही इज एन SP, जब S से शुरू है तो वहां पे ए लग रहा है। तो बच्चों को AN का कंसेप्ट आप उसको क्लियर कीजिए। आप स्वर वर्ण जो हिंदी के होते हैं उससे लिखा कीजिए और इससे अगर पढ़ाई की शुरू करें तो सबसे पहले बताया जाता है और किसी भी चीज को बताने से उसका फायदा अगर उसको मालूम हो जाए तो बड़े जमकर हो पड़ता है। दुनिया में इशारा करने के लिए सिर्फ 4 ही वर्ड होते हैं। अगर नजदीक में एक चीज हो तो ये बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो ये सब बोलते हैं, और दूर में एक चीज हो तो वह बोलते हैं, और दूर में एक से ज्यादा हो तो ये सब बोलते हैं। तो पता क्या चला कि दिस, दैट, दोस, ये 4 वर्ड्स हैं जिससे कि हम पूरे संसार में इशारा का काम करते हैं। अगर इसमें हम बच्चों को पूर्ण करते हैं तो उसको यकीन होता है कि हम ऐसा तो इंग्लिश बोल सकते हैं, दिस इज ए मैंगो, दीज आर मैंगोज, दैट इज ए बॉय, दोज आर बॉयज। कुछ भी इशारा करेंगे नजदीक का, दूर का, एक या एक से ज्यादा, तो कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा टेबल उसको दे, दिस इज ए बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज ए बुक, दोज आर बुक्स। इसको बच्चों को पढ़वाया भी, रटवाया भी, समझाया भी और काफी प्रैक्टिस करने के बाद उसको एक हिम्मत आती है कि हम तो थोड़ी देर पढ़े और इंग्लिश बोल गए इस टाइप का।
कुछ लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था तो बोले कि सर ग्रामर कब पढ़ाएंगे। मैंने कहा भाई मैं जो पढ़ा रही तो ग्रामर है। तो नहीं, वो समझ रहे थे नहीं टेंस ग्रामर है, सेंटेंस ग्रामर है। आप अगर उसको यूज ऑफ इंट्रोडक्टिव दियर बता रहे हैं, एक लड़की थी दियर वाज ए गर्ल, लड़कियां थी दियर वर गर्ल्स, लड़का था दियर वाज ए बॉय, लड़के थे दियर वर बॉयज। अगर उसको ये बताया जाता है इंट्रोडक्टरी दियर का यूज यही 4 तरह से होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो वो भी ग्रामर है। ग्रामर तो उसे कहते हैं जिस साधन से हम इंग्लिश को सही से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो ग्रामर है। तो जो भी चीज बताया जाए वो ग्रामर ही है। हम लिख देते हैं कि नो एडमिशन अंदर आना मना है और ऐसा लिखने के एक चलन है, इसी से हम समझते हैं, तो ये ग्रामर है। आज बच्चों को फिर अब बताइए टाइम के लिए, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम प्लीज, क्या टाइम हो रहा है, तो 10:05 हुआ है। जब उसको ये बता दिया जाएगा कि मिनट जो है वो या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो हमेशा हम मिनट की तरफ लगाएंगे ध्यान। 10:05 हुआ है तो इट इज 5 minutes to 10, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 minutes to 10। और 10:05 हुआ है, इट इज 5 minutes past 10। तो अगर बच्चों को ये बता दिया जाए बाकी में 2 लगाएंगे, ज्यादा हो गया तो हम पास्ट लगाएंगे, हाँ पूरे 10 बजा है तो इट इज 10 o'clock। तो ये 2-3 चीज पढ़ा के एक दिन में अगर उसको हम बोलवा लेते हैं और वह इसको बोल लेता है, तो हमको नहीं लगता है कि 2-3 महीने से ज्यादा वक्त लग सकता है जिसमें कि आदमी इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है। अब देखिए, बोल सकता है, समझ सकता है का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो शेक्सपियर बन जाएगा, लेकिन हाँ अलबत्ता हम जो इंग्लिश बोलते हैं और जो लिखते हैं वो काम चलेगा। आज उर्दू बहुत इजी लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग उर्दू नहीं आती, उर्दू समझ में नहीं आती जो समझना चाहिए, लेकिन उर्दू बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। मैं ये कोई बोस्टिंग नहीं कर रहा हूं कि 3 महीने में बहुत ज्यादा वो जो है एक कोई स्कॉलर हो जाएगा, लेकिन यह दावा करता हूं कि 3 महीने में वो इंग्लिश लोगों से जनरल टॉक कर सकता है, समझ सकता है, ऐसा काम चला होगा। उसको बेसिक आप पढ़ाएंगे तो, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, दिस दैट, दिस दोस, और फिर दियर का यूज, इंट्रोडक्टरी दियर का, और एक टाइम का कि आप घड़ी के बारे में बच्चों को बताएं तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम इस पर बोल सकते हैं। और बोलने का सही तरीका यही है। हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा स्पोकन सेंटर में नहीं किया, बहुत देहाती स्कूल में मिल रहा था, स्कूल था मेरा के शायद अजीज साहब से एक हिम्मत मिली और मुस्तर जफरुद्दीन का साहब ने एक नियम, एक रूल दिए सही, तो दोनों के मिक्सचर से बोल सके आराम से। क्योंकि ये रूल दे रहे थे, वो इनकरेज कर रहे थे, और इनकरेज करना हम समझते हैं कि ये लेटेस्ट तरीका भी है बच्चों को अब साहस में। थोड़ी सी अगर गलती कहीं होती है तो आप उसको क्रश न करें। अगर हम उर्दू में बोल रहे हैं, लालटेन बुझ गया, गलती हो रही है, आंधी आ गया, बस आएगा, तो आपको हंसी नहीं आती है। लेकिन अगर इंग्लिश में कहीं अगर गो के जगह पर गोइंग कोई बोल गया तो वाह करते हैं। ये हमारा एक निगेटिव पहलू है। और मैंने जो तजर्बा किया है आज 10-20 गाँव में, इंग्लिश मीडियम के बहुत हुनरमंद बच्चे पढ़ के जब आते हैं तो उसे पूछता, अच्छा बहुत इंग्लिश जानते हो तो बताओ, तो वो गया, ऐसा गया, गाया ही नहीं। बेचारा समझता है क्या बोल रहा है, चूंकि वो समझता नहीं, वो मर गया कहता है। जब हिंदी को ही नहीं समझ सकता है और वो बताने बताए क्या पढ़ते हो इंग्लिश यार, चूंकि वो तो समझता है कि मैंने एक ट्रांसलेशन जो कहा मैंने तीर मार दिया, ये तो कुछ नहीं जान रहा है। एक्चुअली वो बात ही उसको समझ में नहीं आती है। मुझे खाता है बताओ, तो अब मुझे खाता समझ में नहीं आती है, मुझे कैसे लोग खाएगा। अब वो तो भाई खाता की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि आपकी हिंदी ही समझ में मेरी नहीं आती है और हम इंग्लिश नहीं बना सकते हैं। हाँ, एक बार मैं पढ़ने जा रहा था जब था हाई स्कूल, तो एक साहब हमको रोकते हैं त्रिपुरा के पास कि स्टूडेंट इंग्लिश जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। बता दो कि छक्कू के छप्पर पर 6 चुनिंदर 6 दिनों से छिछवा रहे थे, इसकी अंग्रेजी क्या है? मैंने कहा कि सर एक बात हमको आप बताइए, आप हमको जो इंग्लिश पूछ रहे हैं ये तो हम तो बताएंगे, आप हमको ये बता दीजिए कौन सा टेंस है। वो चुप हो गए। मैंने कहा मैं कंफर्म हूं कि आपको पता भी नहीं है कि कौन टेंस है और कौन सेंटेंस है, और हम कुछ भी अकबक बोलेंगे तो आपको लगेगा ये सही बोला, और नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे अपने आप को वाह हम तो वाकई शेक्सपियर हैं, हम बहुत जानते हैं। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये तो पास परफेक्ट कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करें, बल्कि बच्चों को एक तरतीब से पढ़ाएं। और थोड़ा सा आज वक्त कम है, मैं इसी में खत्म करता हूँ।